वहाँ की विदुषी एक विजयाताई संगई है, उन्होंने आचार्यश्री की मूक माटी पर मुख्य मुख्य अंशों की व्याख्या भी लिखी थी। उनका वो कार्य अधूरा पड़ा था और उनको उसे पूरा करना था। कुछ संदर्भ समझने भी थे। हमारी भी रुचि मूक माटी में शुरू से रही। उन्होंने बताया काम, तो हमने कहा इसको पूरा कर ही लो, कैसे करें क्या करें। तो हमने कहा यहाँ पर हम रुके हैं ना, पूरा आप सुनाओ, उसमें कुछ और सुझाव देंगे, निर्देश देंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करो। उनका काम कंप्लीट कराया और हमने कहा एक प्रति ले जाके आप आचार्य श्री को अभी अनकम्प्लीट ही भेंट करो, बाद में प्रिंट कराना। गर्मी के समय में आचार्य श्री उस समय कुंडलपुर में विराजमान थे। बड़े भाव से गए। अब भाव से गए, इनका कोई परिचय नहीं था। महाराष्ट्र से आचार्य श्री के पास जा रहे, उत्साह बहुत था, पर आचार्य श्री के पास कैसे जाएंगे, आहार वगैरह देने को मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने कहा ये तो नहीं कह सकते, पर आपको आचार्य श्री के दर्शन मिल जाएंगे और आप अपनी प्रति भेंट कर देना, बता देना आचार्य श्री को कि काम कंप्लीट हो गया है। मराठी में वो कर रहे थे। भाव लेके गए। जाते समय पूछा वहाँ उस प्रदेश में हमारा परिचय नहीं है, कोई वहाँ चौके वौके वाले हों तो कुछ बता दो। हमने कहा कौन कौन चौके लगा रही है तो पता नहीं, पर देवरी वाली बबीता शिमला वगैरह ये चौका लगा रही ये मुझको मालूम है, तो आप तो पूछ लेना हमारे नाम से कि कहाँ हैं वो लोग, तो कोई भी बता देगा, आप चली जाना। वो गई तो सहज रूप से अंजन गांव से आए, अंजन गांव से महाराज जी हैं तो अच्छा ही लगता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आचार्य श्री के दर्शन वगैरह कर लो। कर लिए दर्शन। आचार्य श्री ने कहा दोपहर को समय देंगे, अभी समय नहीं, दोपहर में आना। अब उनके मन में भाव था कि 16 पहन लो, आचार्य श्री कहीं जाएंगे तो अपने ले लेंगे तो ठीक है, नहीं है तो अपने वापस आ जाएंगे। इन लोगों ने भी कह दिया देखो ऐसा है, भीड़ भाड़ में कोई आने नहीं देते हैं, आप खड़े हो जाओ, पड़गहन हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आपको जहाँ जैसा जाना हो दे लेना। आप परिचित नहीं हो, कार्यकर्ता वगैरह जाने नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। वो सहज रूप से खड़े हो गए। और वो खड़े हो गए, आचार्य श्री वहाँ से निकले मंदिर से, और महाराष्ट्र वाला परिवार, विद्वान परिवार देखा, खड़े हो गए। अब बहनें भी इस मामले में खुश हो गई, इस मायने में कि चलो किसी के भाग्य से हुआ हो, लेकिन चौकी में तो अपने लाभ मिला। और आचार्य श्री का आगे पीछे करके आहार होता ही है, तो बाद में भी हो तो चलता है, लेकिन अब कोई आ गया है तो आचार्य श्री भी ऐसा सोचते कई बार कि बार बार नहीं आ पाते, दूर से आते हैं लोग, उनको मौका। उनको तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, ऐसे घबरा रहे, डर रहे। और ये लोग, अब आप तो देखते हो चौकों में श्रावक तो थोड़ा संकोच करते हैं, पर ये लोग कुछ थोड़े से अधिकृत जैसे होते ना, तो हम लोगों को तो कम करते हैं, आचार्य श्री को तो और ज्यादा करते हैं लोग, क्योंकि आचार्य श्री तो गुरु हैं। और इन लोगों को इतना ही सौभाग्य मिलता है, और उसी में ये गुरु की कृपा मानते हैं कि आचार्य श्री किसी चीज को मना करें और हम आग्रह करके यदि चला दें तो समझो आशीर्वाद मिल गया। जो चल रहा है उसमें आशीर्वाद कम दिखता है। जो नहीं चल रहा हो, जो नहीं चला पा रहे हो लोग, और ऐसे हाव भाव करके थोड़ा ही सा तो है, कुछ इसमें ऐसा थोड़ी वैसा, और यदि इनके मन का चल गया तो इनको लगता गुरुजी आशीर्वाद है, चल जाता। ऐसा करके अब ये लोग ऐसा करें, उनने पहली बार देखा, वो डरते, हाथ पकड़ पर दो दो, आप लोग भी दो दो। बाद में उनको बहुत खुशी हुई। वो तो केवल ये भाव लेके गए थे कि आचार्य श्री का दर्शन हो जाए, सौंप देंगे, आहार देने मिल जाए तो और अच्छा है। पड़गहन हो गया हो, विद्वता के नाते कभी कभी आचार्य श्री ऐसा अवसर देते हैं। आचार्य श्री आहार के बाद में ज्ञान साधना केंद्र में ना बैठ के एक थोड़ा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर के मंदिर में गर्मी में बैठते थे। हाथीवाला तो बहुत दूर है, वो बीच में कोई एक था मंदिर, वहां बैठते थे। उन्होंने आके जो हमको सुनाया वो बता रहे हैं, और इनको संकेत था कि दोपहर में समय देंगे। अब वे पहुंचे होंगे 2:30-3 के आसपास पहुंचे होंगे समय पर, सामायिक के बाद। ये लोग गए तो जब ये
पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, वो पत्थर गरम, और पैदल पैदल, और जाकर के उनने पहाड़ की स्थिति देखी तो दंग रह गए, ऐसे ऐसे। और जब अंदर जाके देखा कि आचार्य तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे, कुछ नहीं। अरे जो सुन रखा था बराबर सही है, कितना कठिन, ऐसा महाराष्ट्र में देखने नहीं मिलता, ऐसा कहने लगे। महाराष्ट्र में ऐसा देखने को नहीं मिला, इतने संग आते जाते ऐसा देखने को नहीं मिला। आचार्य ने समय दिया, चर्चाएं की, उस प्रति को उन्होंने और आगे तैयार किया, बाद में उसका प्रकाशन भी हुआ है। अंजनगांव सुरजी में हम लोगों के प्रवास के बाद हमने सोचा कि वापस आचार्य उसी तरफ बुलाएंगे, तो बुलाना तो बहुत दूर की बात, थोड़ा बिहार कराया और कारंजा चतुर्मास का संकेत दे दिया। अमरावती में रहने से हमारा मन हो गया कि अमरावती कर लें, क्योंकि गर्मी में थोड़ा समय दे दिया तो अमरावती थोड़ी परिचित हो गई। तो समाचार भेजा कि आचार्य अमरावती वालों की भावना हो रही है कि चतुर्मास कराएं। तो आचार्य का सब देखा हुआ था। आचार्य कहने लगे अमरावती में घर बहुत दूर दूर हैं, कारंजा में मोहल्ले ही में पास पास हैं। जबकि कारंजा आचार्य गए नहीं, लेकिन उसके पहले आरिकाओं का चतुर्मास कराया था, तो आचार्य को नॉलेज में बात थी। गोमटेश जाने के पहले आरिकाओं का चतुर्मास कारंजा हुआ था, गुरुमती दृढ़मती आदि सभी माता जियों का। तो आचार्य का संकेत आया, नहीं नहीं अमरावती आपको उतना नहीं जम पाएगा, कारंजा ठीक रहेगा, कारंजा के लिए विहार करो। अब गुरु का तो संकेत ही बहुत होता है, विहार कर दिया, कारंजा चतुर्मास हुआ। अब ये सोचा कि कारंजा चतुर्मास हो गया, अब बस एमपी को लौटना है। पत्र लिख दिया हमने चातुर्मास के बाद आचार्य को कि आचार्य चातुर्मास अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है और बस अब वापस। तो आचार्य खबर भेजते हैं, उनको कह दो कि अभी तो एक ही चौमासा हुआ है। अभी तो एक ही चातुर्मास हुआ है, इतने में क्या होता। नागपुर किया, नागपुर के बाद कारंजा, अभी क्या हुआ। नागपुर तो नागपुर कहने को है, लेकिन मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की समाज बहुत होने से वो महाराष्ट्र जैसा उतना लगता नहीं वो भाग। जब पूरे शहर में प्रवास किया तब महाराष्ट्र का अनुभव हुआ, लेकिन उसे एक मोहल्ले में तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम महाराष्ट्र में हैं। सब मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के लोग व्यापारी उस तरफ हैं। कारंजा में आने पर महाराष्ट्र मालूम हुआ। कारंजा में भी बड़ी समाज है, जैनों की काशी जैसा स्थान माना जाता है। धर्म की प्रभावना भी है, प्राचीनता भी है, मंदिरों में पुराना शिल्प भी है, शास्त्र भंडार भी पुराने पुराने, भट्टारकों की गद्दी रही, शास्त्र भंडार आदि आदि, रत्नों की प्रतिमाएं पुरानी, गुरुकुल भी बना हुआ है। सभी लोगों ने लाभ लिया, सभी जगह लाभ दिया, चतुर्मास भी हुआ, समाज ने अच्छे से सभी धर्म कार्य कराए, प्रभावना कराई। नागपुर में गए तो नागपुर में भी समाज के लोग बहुत तैयार, परिचय कोई किसी से ना हो तो भी चलता है, लेकिन पहुंच जाओ तो अपने आप परिचित हो जाते हैं। और नागपुर में कलश तो रखा सो रखा कोयले वाले परिवार ने, लेकिन जैसे देवड़िया परिवार की चर्चा आपसे सुबह की थी, पूरे चतुर्मास में देवड़िया परिवार हर काम में बढ़ चढ़ करके, सतीश सिंघई करके हैं, उनका भी समाज में अच्छा वक्तृत्व के रूप में बहुत बड़ा योगदान रहता। प्रकाश वैसाखिया जिन्होंने रामटेक के लिए बहुत बड़ा काम किया। मिल्टन परिवार, रमेश मोदी जी, उनके सभी भाई निर्मल, नरेंद्र आदि आदि, बड़ा परिवार है मिल्टन परिवार। रमेश मोदी की सेवाएं वहाँ बहुत हैं, और भी ऐसे अनेक बंधुओं का योगदान उसमें रहा। एक विशेष रूप से वीरेंद्र सिंगलकर महाराष्ट्र फैमिली से था, लेकिन पूरे 10 महीने ऐसा काम किया उसने कि कमेटी जैसा बनकर के पूरा काम किया, पूरा सहयोग उसका रहा हर संयोजना में। और भी अनेक परिवार जुड़े, सबका योगदान।
कारंजा में गए। कारंजा में भी एक से एक परिवारों का सहयोग रहा। कारंजा में तो एक परिवार ऐसे आगे आया, अतुल काड़े करके, और उनकी श्रीमती उनका नाम था। उन्होंने एक बोली 2 बोली ली। कलश राड़ेकर परिवार ने रखा, कहाते परिवार बड़ा वहाँ पर है, रुई वाला परिवार भी है, ये सभी लोग हैं वहाँ पर, तो सबका योगदान था। एक बोली उन्होंने ले ली, इसके बाद दूसरी बोली भी ले ली। अब परिवार परिचित नहीं है, इतना सारा ये सब द्रव्य दे रहा ले रहा, तो बात क्या है? वो बाद में लाए आशीर्वाद दिलाने के लिए मंच पर ही। हमने उनसे पूछा कि आप परिचित तो हो नहीं संघ से, फिर इतना बड़ा ये सब योगदान आप क्यों दे रहे, कैसे दे रहे? बोले नहीं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम बच गए। आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप बच गए? कैसे बच गए? हम तो प्रतीक्षा में थे आचार्य श्री का कोई संघ है, हमें तो करना है, कैसे बच गए आप? वो कहने लगे, अतुल महाराज जी, आचार्य श्री की कृपा से ही हम लोग बच पाए, अन्यथा बचते नहीं हम लोग। क्या हो गया भाई? बोले हम लोग, ऐसा हुआ कि आचार्य श्री के यहाँ दर्शन करने गए थे, और जिस दिन हम आचार्य श्री के यहाँ दर्शन कर रहे थे, वहीं पर हमारे को खबर मिली कि तुम्हारे रसोई घर में गैस का सिलेंडर फट गया है। तो बोले मुझे लगा कि हम आचार्य श्री के यहाँ थे तो बच गए, घर में होते और ऐसा हो जाता तो बचते ही नहीं। ऐसा मंच पर उन्होंने बताया कि रसोई घर में सिलेंडर फट गया, ऐसा समाचार मिला। तो बोले आचार्य श्री के पास थे, वही पुण्य हमारे काम आ गया। घर गृहस्थी में लगे रहते, कहीं साथ सामने फट जाता तो ये तो बचती नहीं, क्योंकि ये रसोई घर में ही रहती है। तो बोले हमारे मन में था कि संघ वगैरह कभी कोई आएगा तो मुझे तो बहुत करना है। अच्छा सहयोग उन्होंने किया समाज के लिए। ऐसा करके वहाँ का चतुर्मास भी अच्छा संपन्न हुआ। कई लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं आचार्य श्री के कि कभी कभी उनका पुण्य ऐसा आचार्य श्री की कृपा से फल जाता है कि अनिष्ट और दुर्घटनाएं टल जाती हैं, टलती हैं दुर्घटनाएं। बस हमारे धार्मिक परिणाम हो और कोई अच्छे सानिध्य में हो तो बहुत सारी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। आचार्य श्री 2007 में जब बीना बारे में थे, तब 2007 का चातुर्मास हमारा कारंजा में हुआ। 2008 में आचार्य श्री रामटेक पहुँचे, तो कारंजा से विहार करके नेर पंच कल्याणक कराते हुए और थोड़ा बहुत आसपास समय दे करके दिग्रस आदि क्षेत्रों की वंदना करते हुए यवतमाल पुषद वगैरह में रहे। और 2008 का चातुर्मास हमारा वाशिम में हुआ। आचार्य श्री रामटेक और हम वाशिम में। अब लगा कि बराबर या तो आचार्य श्री महाराष्ट्र में आ जाएंगे या हमारे को संकेत दे देंगे। चतुर्मास वाशिम का भी सब तरीके से संपन्न हुआ। खास करके युवाओं ने बहुत सक्रिय योगदान दिया, और वहाँ के समाज प्रमुखों में माणिक चंद जी बज साहब हैं, अच्छा योगदान सिरपुर के लिए उनका रहता है। बज साहब माणिक चंद जी, उनके छोटे भाई रमेश चंद जी बज साहब को अध्यक्ष बनाए, वो विशेष रूप से वो कमेटी में रहे। श्रेणिक जी भूरे करके हैं, अम्बेजर मंदिर पार्श्वनाथ के विशेष प्रमुख, उन्होंने भी बहुत अच्छा कमेटी में योगदान दिया। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर से भी ओखड़कर परिवार वगैरह सभी लोगों ने, प्रमोद मानेकर आते रहते हैं। जोगी परिवार अभी भी यहाँ पर आते रहे गर्मी में, और ऐसे सभी परिवारों ने मिलकर के, बालचाड़े परिवार ने पहला कलश रखा, मोहनलाल जी बालचाड़े, और बड़ी प्रभावना से रवि बज, हरीश बज आदि आदि कार्यकर्ताओं ने, वीरेंद्र जोगी आदि बहुत काम किया। हमारा तो कोई परिचय ही नहीं उस तरफ, लेकिन जहाँ गए वहीं टीम बनाओ। आधा काम हमको करना पड़ता, आधा काम आचार्य श्री के नाम से अपने आप होता, और आधा काम आचार्य श्री के नाम से क्या, हम तो पूरा का पूरा काम ही आचार्य श्री के नाम पर मान के चलते हैं कि करते हैं मेरे गुरुवर
और हम लोगों का नाम होता रहता है, आशीर्वाद उनका काम करता है। थोड़ा प्रयास पुरुषार्थ तो सब जगह करना पड़ता है, बिना मेहनत के तो कहीं कुछ होता नहीं है। और आचर्य भी पसंद करते हैं, कहीं भी जाओ मेहनत तो करना ही पड़ती है, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। वहाँ पर थोड़ा सा सोनगढ़ का जोर, एकांत पक्ष का जोर भी था, और स्वाध्यायी लोगों ने ये भाव भी रखा कि हम स्वाध्याय करना चाहते हैं और ये स्वाध्याय आपका चलता है, इससे हटके करना चाहते हैं, ठीक है तैयार हैं, कब करना चाहते हो अलग से समय दो, इसके अलावा तो समय निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह का समय दे दो, ठीक है सुबह का समय ले लो, हम जंगल बाद में चले जाएंगे। तो एकदम सुबह सुबह आने लगे। किस ग्रंथ का स्वाध्याय कराओगे? आपको जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करना हो वो तय कर लो, हम करा देंगे। ठीक है, कहने लगे समय सार पढ़ाओ, समय सार पढ़ा देंगे। हमारे ग्रंथ से पढ़ा दो, हमारे तुम्हारे ग्रंथ होते हैं क्या? समय सार किसका है? कुंद कुंद स्वामी का है। उनका आशय था टोडरमल स्मारक से प्रकाशित उस ग्रंथ से स्वाध्याय करो। कोई भी ग्रंथ लाके रखो हमारे सामने, हमको तो मूल गाथा पढ़नी है और आवश्यकता के अनुसार टीका देखनी है। प्रकाशन तुम्हारा तुम जानो। आचर्षी से मूल ग्रंथ पढ़ा है, संस्कृत की टीकाएं पढ़ी हैं, अब क्या चिंता लाओ कहीं का भी पर। हमें हिंदी देखना ही नहीं, तुम्हारी हिंदी देखना नहीं। और जिनकी हिंदी देखना थी, गुरुवर ज्ञान सागर जी की टीका हिंदी वाली हम लोगों ने पढ़ी है, बातें सब स्पष्ट हैं। अब उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद थी कि मुनि महाराज तो मना कर देते हैं, पढ़ाएंगे नहीं, टाल देंगे, देखो क्या करते हैं महाराज जी। हमने कहा नहीं नहीं, आपको जो रखना रख दो, समय सार पढ़ना समय सार पढ़ा देंगे, सुबह पढ़ना सुबह पढ़ा देंगे, आपके ही ग्रंथ से पढ़ना है आपके ग्रंथ से पढ़ा देंगे। मूल तो कुंद कुंद स्वामी का लिखा हुआ है, टीका अमृतचंद्र जी की, जयसेनाचार्य महाराज की है। बाकी तुम्हारा है क्या जो तुम अपना ग्रंथ कह रहे हो, और जो तुम्हारा है वो हमें पढ़ना भी नहीं है ऐसा करके। लेकिन एक शर्त रख दी कि यदि समय पर आप उपस्थित नहीं होगे तो हम 1-2 दिन के बाद बंद कर देंगे, आपको समय पर उपस्थित होना पड़ेगा। उन्होंने भी विशेषता दिखाई और समय के 5 मिनट पहले जितने लोग स्वाध्याय में आना चाहते थे सभी आए। पूरा ग्रंथ तो पढ़ाया नहीं गया, इतना समय भी नहीं था, लेकिन जो अध्याय अधिकार उनके सामने रखे और उन्होंने तर्क वितर्क किए, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा भले अपने पास ना हो, पर गुरुजी से जितना मिला है उतने में कहीं 19 से तो रहते नहीं है